प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के कारण आपके अध्ययन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसे कुछ हद तक दूर करने के लिए विद्यालय द्वारा आपको अभी तक प्रश्नोत्तर उपलब्ध कराए जा रहे थे। अब वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आप अपना अध्ययन ठीक से कर सके। आपको प्रत्येक दिन किसी एक विषय का वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आप अपने अध्ययन पर ध्यान दे सकें। आज हम पद्यखंड व्याकरण में कविता के विषय में पढ़ेंगे। कविता क्या है? कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है, उसे कविता कहा जाता है। कविता के मुख्य भेद कौन कौन से हैं? कविता के मुख्य भेद हैं दो, दृश्य काव्य व श्रव्य काव्य। कविता के कितने स्वरूप हैं? कविता के दो स्वरूप हैं, आंतरिक स्वरूप व बाह्य स्वरूप। आंतरिक स्वरूप कविता में गद्य की अपेक्षा अनुभूति अधिक तीव्र होती है। कविता की अनुभूति पाठक अर्थात पढ़ने वाले में भी अधिक तीव्रता जगाती है। कविता के आंतरिक स्वरूप के अंतर्गत मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है अनुभूति की तीव्रता, रसात्मकता, पाठक के मन को स्पर्श करने की क्षमता। कविता का बाह्य स्वरूप, बाह्य स्वरूप के अंतर्गत लय, छंद, शब्द, योजना, अलंकार, शब्द गुण आदि तत्व जो हैं समाहित हैं। अब काव्य के मुख्य भेद को समझाइए। काव्य के मुख्य भेद दृश्य काव्य व श्रव्य काव्य हैं। दृश्य काव्य वह कहलाता है जिसमें हम आँखों से देखते व कानों से सुनते हैं। श्रव्य काव्य वह है जिसे सुनकर रस का अनुभव किया जाता है, अर्थात आनंद की अनुभूति की जाती है। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी आते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कहानी, रेडियो और काव्य आदि आते हैं। शैली की दृष्टि से काव्य के भेद, शैली की दृष्टि से काव्य के दो भेद हैं, प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य व आख्यानक गीतियाँ आते हैं। मुक्तक काव्य के अंतर्गत पाठ्य मुक्तक व गेय मुक्तक आते हैं। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य वह है जिसमें जीवन की विशद व्याख्या होती है, इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है, इसका नायक उदात्त चरित्र वाला, धीर, वीर और गंभीर होता है, यह सर्गबद्ध होता है, इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं, इसकी कथा धारा प्रवाही मार्मिक प्रसंगों पर आधारित होती है, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रसंगों का समावेश भी होता है। महाकाव्य व उसके रचनाकार, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। खंड काव्य क्या है? खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग, एक घटना अथवा एक चरित्र का चित्रण होता है। खंड काव्य अपने आप में पूर्ण रचना होती है, संपूर्ण रचना एक ही छंद में पूर्ण होती है। खंड काव्य व रचनाकार पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित नरोत्तम दास, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। आख्यानक गीतियाँ, आख्यानक गीतियाँ अर्थात महाकाव्य व खंड काव्य से अलग एक पद्यबद्ध कहानी का नाम है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, प्रेम, बलिदान व करुणा से संबंधित प्रेरक घटनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। इसका उदाहरण झांसी की रानी, रंग में भंग व तुलसीदास आदि हैं। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य एक स्वतंत्र रचना होती है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव, एक ही कल्पना का चित्रण होता है। मुक्तक काव्य की भाषा सरल व स्पष्ट होती है, इसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, इसका वर्ण विषय अपने आप में पूर्ण होता है। मुक्तक काव्य के उदाहरण में हैं बिहारी, रहीम, प्रंद, सूर, मीरा के पद, दोहे आदि। मुक्तक काव्य के प्रकार में पाठ्य मुक्तक व गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक क्या है? तो पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है, इसमें प्रसंग के आधार पर भावानुभूति व कल्पना का चित्रण होता है। गेय मुक्तक, इसमें भाव प्रवणता, सौंदर्यबोध, अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता, संगीतात्मकता, लयात्मकता की प्रधानता होती है, इसे गीति या प्रगीति काव्य भी कहते हैं।